अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज हम साइंस क्लास 5 चैप्टर 1 इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है द 5 किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी जानदारों की जो क्लासिफिकेशन की गई है, इनके ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनको 5 मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। उन मेजर ग्रुप्स को हम किंगडम्स कहते हैं। द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ-अ-डेज साइंटिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग्स इनटू 5 मेन ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम्स। अब या आजकल साइंसदान जो इन 5 ग्रुप्स में जिनमें तकसीम किया गया है जानवरों को, उनको ये 5 किंगडम्स या 5 ग्रुप्स का या 5 ग्रोहों का नाम देते हैं। दीज किंगडम्स आर नेम्ड एज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमालिया एंड प्लांटाई। एग्जाम्पल ऑफ these belong to examples of living things belong to these kingdoms are as under। अब ये नीचे इनकी मिसालें हैं। ये किंगडम है जो उसकी मिसाल है। जैसे पहली है मोनेरा, इनमें जैसे बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं। प्रोटिस्टा, इनमें एल्जाई आते हैं। उसके बाद है फंजाई, इसमें यीस्ट, मशरूम्स एट्सेट्रा आते हैं। ये एलजी आपने देखा होगा, यीस्ट भी आपको पता होगा। मशरूम में यीस्ट वैसे खमीर को कहते हैं, खमीरा आटा होता है ना, उसे खमीर को कहते हैं। मशरूम्स आपने देखे होंगे, ये अक्सर खाने की चीज़ों में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह। एनिमालियम में सारे एनिमल जितने भी जानदार हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। प्लेंटाई में जितने प्लांट्स हैं वो सारे शामिल हैं। आप मज़ीद इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे फिगर 1.2 ये है, ये एक पीस ये एक बैक्टीरिया है। दे कैन फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ज़मीन पे हर जगह ये मौजूद होते हैं। सम बैक्टीरियाज कैन मेक देयर फूड बट अदर्स लिव इन एंड गेट फूड फ्राम द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड बॉडीज। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। बाकी तमाम बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो दूसरों से खुराक लेते हैं, दूसरों के जिस्म पे डिपेंड करते हैं, या जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनमें से अपनी खुराक हासिल करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया काज डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसलिए वो जो ज़्यादातर बैक्टीरियाज हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ख़ास तौर पे वो हमेशा जानवरों और पौधों के लिए बीमारी का बायस ही बनते हैं। तो इसकी 2 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो अपनी खुराक खुद बनाती है, या जिसको हम गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं, और दूसरी किस्म वो है जो दूसरों के जिस्म से या दूसरों की बॉडी से अपनी खुराक हासिल करते हैं, चाहे वो ज़िंदा से करें या मुर्दा से करें। ये जानवरों और पौधों दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। इसके बाद है एलजी आर यूनिसेलुलर, ये भी एक ही सेल से बने हुए होते हैं। कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये कॉलोनियल का मतलब है मिलजुल के रहते हैं। मल्टी सेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल के भी हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, सी एट्सेट्रा, ये तालाब में, झील में, समंदर में, यानी पानी में ही पाए जाते हैं, ये जहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक रहे। दे हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इनके अंदर क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ये सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। क्लोरोफिल याद रखिए, ये वही मटेरियल है जो पौधों के अंदर भी मौजूद होता है, ग्रीन कलर का होता है, और पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो इनके पास भी वही क्लोरोफिल मौजूद है जिसकी वजह से ये सूरज की रोशनी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। क्लेमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स एंड स्पायरोजायरा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलजी। इसकी 3 मिसालें, सबसे पहले ये है क्लेमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स और स्पायरोजायरा। ये 3 किस्में हैं इसकी जो इन्होंने मिसाल दी है, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं, ग्रीन कलर है जिसकी वजह से ये सूरज की रोशनी को जज्ब करके अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और किसी पे ये बोझ नहीं बनते। फंजाई आर फाउंड एज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटियस फॉर्म, ये यूनिसेलुलर भी हैं, अकेले भी हैं, और मल्टीसेलुलर भी हैं, और फिलामेंटियस भी हैं।
यानी ये तीनों शक्लों में पाए जाते हैं। ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये सारे जो फंजाई हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपनी खुराक भी नहीं बना सकते। दे एब्जॉर्ब फूड फ्राम देयर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द से खुराक लेते हैं। यीस्ट, रिजोपस एंड मशरूम्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन किंगडम ऑफ फंजाई। तो तीन चीज़ें हैं इसमें, जैसे यीस्ट है, रिजोपस है और मशरूम्स है, इनके किंगडम का हिस्सा हैं। चाहे तो 1.4 यानी इसमें आप इनकी शक्लें भी देख सकते हैं। ये यीस्ट है, ये रिजोपस है और ये मशरूम है। यीस्ट आर माइक्रोस्कोपिक फंजाई। यीस्ट बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। रिजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड ग्रो ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स। जो रिजोपस हैं ये ज़्यादातर उगते हैं जहाँ पे गिलाहट हो, जहाँ पे नमी हो वहाँ पे, या फ्रूट्स के साथ ही उगते हैं, फ्रूट्स के ऊपर। मशरूम्स अम्ब्रेला लाइक फंजाई अपीयर ऑन डंप्स ऑफ डेब्रिस एंड हीप्स ऑफ डंग। तो ये जो मशरूम्स हैं ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे कोई गंदगी का ढेर वगैरह हो, ऐसी जगह पे। एनिमल्स आर अ मेजर ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स बहुत बड़ा ग्रुप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इनमें से कोई भी अपनी खुराक खुद नहीं बनाता। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये अपनी खुराक के लिए या तो जानवरों पे इंसार करते हैं या दूसरे पौधों पे इंसार करते हैं, इंसान भी इन्हीं में शामिल है। इसके बाद हैं प्लांट्स। प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टी सेलुलर हैं यानी बड़े हैं, छोटे नहीं हैं, और फोटोसिंथेटिक हैं यानी ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू सूरज की रोशनी से और क्लोरोफिल को यूज़ करते हुए अपनी खुराक बना सकते हैं। वी विल लर्न अबाउट देयर फर्दर क्लासिफिकेशंस अंडर सेक्शन 1.4। अब हम नेक्स्ट इससे आगे, ये 1.3 है, इसके बाद आएगा सेक्शन 1.4, उसमें हम सीखेंगे कि ये कैसे अपनी खुराक को तैयार करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अपना और चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।